और अब तफसील से खबरों को जानेंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। मिलिटेंट की शिनाख्त लश्कर के दानिश हनीफ के तौर पर की गई है। दानिश हनीफ को श्रीनगर के राजबाग से गिरफ्तार किया गया है। डीजी सीआरपीएफ राजीव राय भटनागर ने बारामूला जिला का दौरा किया और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी सीपीआरएफ ने कहा कि गुज़िश्ता 3 महीनों के दौरान मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब रहे और 62 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया गया। डीजी ने यहां एक तहनीती तकरीब में शिरकत की और 31 जवानों को अवार्ड से नवाजा। राजीव राय भटनागर ने अवार्ड पाने वालों की सताइश की। यहाँ पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसा कि आपने इधर देखा है, इस साल लगभग 62 जो टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और सफल ऑपरेशन होते रहे। कार्रवाई जो भी एक्टिव हैं, चाहे फॉरेन टेररिस्ट हों चाहे लोकल टेररिस्ट हों, सभी के खिलाफ अभियान चलते रहे। जो भी नए इनपुट्स हैं, जो भी थ्रेट असेसमेंट है, सिक्योरिटी सिनारियो है, उसके अनुरूप सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने आज उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, एनसी और दीगर पार्टियों से इसलिए हाथ मिला रही है क्योंकि इसे खौफ है कि हर मुहिब वतन बीजेपी के साथ खड़ा है। रियासत में अलहदा वजीर आजम के उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी सदर ने कहा कि किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो रियासत को तकसीम कर सके। बालाकोट हमले का तज़किरा करते हुए अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में रियासत में कोई काम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने कई तरक्याती सरगर्मियां अंजाम दी हैं। बीजेपी सदर ने कहा कि साबिक हुकूमत ने जम्मू और लद्दाख खित्ते को यकसर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इन खित्तों को मोदी हुकूमत में जायज हक मिला। अमित शाह ने लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। 70 साल तक एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र को, लद्दाख क्षेत्र को सौतेला व्यवहार किया, इसका विकास नहीं होने दिया। हम चिल्लाते रहे, मांग करते रहे, कराते रहे, आंदोलन करते रह गए, मगर विकास ने कभी जम्मू की दहलीज पर अपनी टोकर नहीं लगाई। और नरेंद्र मोदी आया, आपको ना आंदोलन करना पड़ा, ना मांग करनी पड़ी, ना नारे लगाने पड़े। रोज एक के बाद एक घटनाएं जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर आगे बढ़ती थी। 98,000 करोड़ रुपया कुल जम्मू कश्मीर को मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 98,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,74,114 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया। और मैं आपको बताने आया हूं, आपके लिए विशेष आनंद की बात है, 2,74,000 करोड़ में से 1,74,000 करोड़ जम्मू और लद्दाख के दिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी ने एयरफोर्स को भेजकर, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के फुरचल्ले उड़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और मित्रों, देश भर के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई। जवान पटाखे जलाने लगे, शहीदों की तस्वीरों पर फूल मालाएं चढ़ाने लगे, महिलाओं ने घर में मिठाइयां बनाई, चारों ओर उत्साह का माहौल था। मातम 2 ही जगह पे था, एक तो पाकिस्तान में था, बड़ा स्वाभाविक है, दूसरा राहुल बाबा, एनसी और पीडीपी वालों के कार्यालयों में मातम छा गया जी। मुझे मालूम नहीं पड़ता इनको क्या परेशानी। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने वजीर आजम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रियासत की तबाही के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और मरकज के दरमियान बढ़ती दूरियों और मिलिटेंसी में इजाफा मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। इन बातों का इजहार गुलाम नबी आजाद ने लोलाब
लालपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस का दौर सुनहरा दौर तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे इख्तिदार में किसी बेगुनाह शहरी की हलाकत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो पार्टी की जानिब से जारी मंशूर को रियासत में अमलाया जाएगा ताकि रियासत में खून खराबा बंद हो जाए और मिलिटेंसी का खात्मा हो। इनके हमरा शोएब लोन, उस्मान मजीद, पार्लिमानी उम्मीदवार हाजी फारूक मीर भी थे। और आपके लीडर्स बीजेपी के और आपके मंत्री 5 साल से लगातार मां बहन की गालियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। उन्होंने क्या एक्शन लिया? नंबर 1। और कश्मीर में अगर अलग अलग आवाज़ें उठती हैं, इसके लिए वज़ीर आज़म और भाजपा पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए, इतना कॉर्नर पे कश्मीर के लोगों को पुश किया, पॉलिटिकल लीडर्स को कश्मीर में पुश किया, कश्मीरियों की आवाज़ बंद गई लीडर से और डरा के धमका के, कि आज लीडर्स मजबूर हो गए हैं इस तरह की बात करने के लिए। वो प्राइम मिनिस्टर अपने गिरेबा में झांक के देखें कि इसकी जिम्मेदारी उनको खुद को। आपको मालूम है कि एक वक्त तैयार आ गया था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लिया जाए, और अगर शायद साल भर भी और रहते, जिस तरह तेज़ी से हालात ठीक हो रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे, तो शायद दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट फ्यू मंथ्स मोर। लेकिन अब तो फिर आसमान पर पहुंच गए। तो एक उरूज से लेकर अब नीचे पर ज़ीरो मिनिमम पर आ रहा था मिलिटेंसी, और उसका अल्टीमेट ये था कि अब सबसे ख़त्म हो जाए और या कुछ डिस्ट्रिक्टों से हटा दिया जाए। पीडीपी सदर और अनंतनाग से पार्टी की उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर अमित शाह 2020 दफा 35A को हटाने की डेडलाइन मानते हैं तो वो रियासत के मुल्क के साथ रिश्ते के खात्मे की भी डेडलाइन होगी। उन्होंने करण सिंह के हालिया बयान पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस के मंशूर का उन्होंने खैर मकदम किया है। करण सिंह के सवाल के मैं क्या बोलूं, उनके अपने जो उनके वालिद महाराजा हरी सिंह उन्होंने 370 के बारे में ये शर्तें रखी जिसको शेख साहब ने एंडोर्स किया है, तो आज उनकी इस किस्म की बात कहना मैं समझती हूं नाकाबिल बर्दाश्त है। मैडम, आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी, तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। देखिए, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से पीडीपी का जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने रखा था, जिसमें हमने कहा था 370 पे स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एस्पा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। इसका मकसद ये है कि जो जो बातें हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखी थी, जो पीडीपी के एजेंडे का हिस्सा है, आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने भी उन्हीं बातों को अपनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर बडगाम से पार्लिमानी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आज जो कुछ जम्मू कश्मीर को बीजेपी की वजह से भुगतना पड़ता है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ पीडीपी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी की वजह से जम्मू कश्मीर में जीएसटी लगाया गया, जिसने कश्मीर की इक्तिसादी हालत तबाह करके रख दी है। उन्होंने मुल्क की पाकिस्तान के खिलाफ फजाई कार्रवाई और नरेंद्र मोदी के 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज को भी तनकीद का निशाना बनाया। फारूक अब्दुल्ला बीरवा बडगाम में एक इलेक्शन रैली से खिताब कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी और मोहम्मद शफी वानी के अलावा दीगर लीडरान ने भी जलसे से खिताब किया। आज अगर 10% माफ करना जीएसटी काउंसिलस मन गसुन ये पुंस रियासत तक बिल्कुल यह 10% माफ। अफसोस आज फेरान बचाओ तशखुस कुनू कुर्सी खतर कुनू दी रियासत कर बीजेपी का RSS करोड़ जम्मू कश्मीर अगर तुम 100,000 आसान आज बचाना था, आज बचाना ये 2 साल आज बचाना तुम स्टेडियम
तून कॉलेज गजारा जन्मस वाजारा फोर्ट लद्दाखस वाजारा फोर्ट ये मामू अडियस पुछस कूद और तो बस तमरुक 10,000 करोड़ है मोदिया खुदा करे रहम साथो तिम त्रित बना जगन सुजन तिम जहाज तिम हाय बेफिन गई पुड़ा उड़ा त्रे बम ताकि मूल का कोई भी Manchester Port of government, man punya was here to ada dulu, terhadap dulu, bahasa dulu, sahas dulu, hey itu semua sesuatu dunia sekhabar kan, agar terhadap dunia sejalan kan. पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर रियासत और वजीर आजम से मुतालिक बयानबाजी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए कर रही है। लोन ने कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही नुकसान पहुंचाया है। इन बातों का इजहार उन्होंने कलारूस कुफवाड़ा में एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। कन्वेंशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 1975 से 89, 1996 से 2002 और 2008 से 2014, 36 साल वो पावर में रहे। वो एक अमेंडमेंट बताएं, एक अमेंडमेंट जो उन्होंने रिवर्स की आर्टिकल 370 में, एक अमेंडमेंट का नाम बताएं, हम माफी मांग लेंगे। लेकिन हम उनको लिस्ट मुहैया करेंगे कि उनके होते हुए इन 36 साल में कितना और इरोजन हुआ है आर्टिकल 370 का। ये कितना झूठ बोलेंगे लोगों से। 1996 में जब नरसिम्हा राव ने बोला स्काई इज द लिमिट, तब तो गवर्नमेंट तैयार थी सेंट्रल गवर्नमेंट डिलीवरी के लिए, लग रहा था कि वो डिलीवर करेंगे इंटरनल ऑटोनॉमी। तब कोई कश्मीरी जो था इलेक्शन लड़ नहीं रहा था, तब भी ये आए कि नहीं मैं लड़ूंगा, और तब भी अगर इंटरनल ऑटोनॉमी देने का कोई भी थोड़ा मौका था उसको भी दफन कर दिया। 75 में इनके फादर आए शेख साहब, तब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाया चीफ मिनिस्टर का उमर अब्दुल्ला साहब, वो बोलते हैं मैं अब सदर रियासत लाऊंगा, वो कहते हैं वजीर आजम लाऊंगा। कौन डिनाई करता है? बिल्कुल लाएं, हम सपोर्ट करेंगे उनका। लेकिन एक सवाल पूछेंगे, 36 साल में क्यों नहीं लाया? और जो आपकी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, एटलीस्ट इस बात का जवाब दे दे, जो आपकी इत्तेहादी पार्टी कांग्रेस है, क्या उसने सारे इरोजन्स नहीं किए? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए। महबूबा मुफ्ती पार्टी के कई दीगर लीडरान के हमरा डीसी ऑफिस पहुंची और यहां अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपने वालिद मरहूम मुफ्ती सईद के मिशन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। होम मिनिस्टर ने कई बार ऑफर दी, दिनेश्वर शर्मा जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान चले गए, मगर उसके बाद बातचीत कहीं न कहीं हो गई। आपको याद होगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट की एक टीम हुरियत के दरवाजे पे गई, उन्हें दरवाजा नहीं खोला तो मैं क्या करूं। 1 महीने का सीज फायर करवाया, मिलिटेंट्स ने उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया, तो उसमें क्या कर सकते। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज का जो मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, इसका मकसद और मुद्दा है जो हमारे कायद और मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक कश्मीर के मसले के हवाले से काम करते रहे। उनका ये अरमान था कि मैं किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद कर सकूं और यहाँ के हालात को ठीक कर सकूं, और नक्शा देके गए। मेरा भी जिंदगी का मकसद ही होगा जो मुफ्ती साहब अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, जो ख्वाब उनको अधूरा रहा है कि जम्मू कश्मीर को इस खून खराबे से बाहर निकालने का, उस ख्वाब को पूरा करने की मैं यहाँ की लोगों की मदद से पूरी कोशिश करूँ। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच उन्होंने अपना फॉर्म भरा। उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से हल्का इंतखाब गुलमर्ग में मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियों का एहतमाम हुआ। रैलियों से खिताब करते हुए पार्टी के सरबरा और बारामूला से पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद ने एनसी और पीडीपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत में वजीर आजम और सदर की बहाली से मुतल्लिक एनसी लीडरान की बातें इंतखाबी नारे के सिवा कुछ नहीं है। रशीद ने कहा कि एनसी और पीडीपी ने ही रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। रैलियों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की।
ना ये बता दीजिए, हमें उनका एहतराम है। शेख साहब एज प्राइम मिनिस्टर जेल गए, फिर 75 में कंप्रोमाइज़ करके वज़ीर आला की कुर्सी पे आ गए। उमर साहब किस मुंह से कह रहे हैं? फिर 96 से लेके 2002 तक उनकी सरकार थी, फिर 2008 से लेके 2014 तक वो कांग्रेस के साथ थे। उन्हें बहाल करना होता तब करते। ये खाली नारा है और मसले को डाइल्यूट करने की साजिश है। मैंने NC, PDP और सज्जाद लोन से कहा था कि आप पिछली गुनाहों का तौबा करके कश्मीर मसले की बात कीजिए, हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन वो अली बाबा 40 चोरों का टोला कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ मुफ्ती खानदान और शेख खानदान अपने अलावा किसी को आने नहीं दे रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वजीर आजम को झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। डाक बंगला अनंतनाग में कांग्रेस की तरफ से मुनाकिदा जलसे से खिताब करते हुए आजाद ने कहा कि मुल्क में मसाइल बढ़ गए हैं। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर, पीरजादा सईद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, अब्दुल रशीद डार, हिलाल अहमद शाह के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। इससे कबल गुलाम अहमद मीर ने अनंतनाग से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। आजाद ने कहा कि उन्होंने अपने दौर में बेगुनाहों का कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। कश्मीर के ही लोग, हमारे भाई बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं फौज पर, लेकिन मैंने तो अपने कश्मीरी पुलिस साथियों को ही देखा कि मेडल लेने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए कैसा फर्जी इनकाउंटर किया था उन्होंने। फिर मैंने जब खबरें निकाली तो मालूम हुआ था कि वो फर्जी इनकाउंटर था। लेकिन हम तो अपने ही खून का से भी हम पिटे हैं। उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी ये नाम लेने के लिए। जब मैंने देखा कि लाल चौक से 3 रेडी पर काम करने वाला, एक बानहल का था, 2 इधर अनंतनाग या बारामूला या कुपवाड़ा के थे, वो गुम हो गए। देखा कि फर्जी एनकाउंटर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एसपी ने और डीएसपी ने कि हमने 3 पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंटों को मारा। तो मैंने जब उसके साथ टाइम और वो निकाला और वो उनकी कब्रें हमने आइडेंटिफाई की, तो जब कब्रें खोदी वो पाकिस्तान के 3 मिलिटेंट नहीं थे, वो ये यहां लाल चौक के उठाए हुए मजदूर जो दिन में 10 रुपए 15 रुपए कमाते थे। इस तरह का हमने उनके खिलाफ भी अर्ज। इस बीच बीजेपी सदर अमित शाह ने राजौरी के सुंदरबनी में भी एक रैली से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की हिमायत का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने पूछा कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर खामोश क्यों है। इस मौके पर बीजेपी सदर ने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि LOC पर बंकरों की तामीर हुकूमत की बड़ी हुसूलियाबी है। अमित शाह ने मिलिटेंटों के कैंप्स पर एयर स्ट्राइक को हुकूमत का अहम फैसला करार दिया। आप भाग नहीं सकते राहुल गांधी, आपको जवाब देना चाहिए। ANC के विधायक के प्रत्याशी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप इसके साथ सहमत हो या नहीं हो, ये देश की जनता को जवाब। कांग्रेस पार्टी 370 और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दोनों के लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी। ये पूरी उम्मीद है कि अगर भाजपा की जो सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, ये आगे भी आएगी और आगे आएगी और इसके बाद पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत बड़ा है, बढ़ गया है बॉर्डर के लोगों का। जैसे अमित शाह जी ने बोला कि अगर वो 1 गोला दागेंगे तो यहाँ से 10 गोले चलेंगे, तो ये होगा भी, क्योंकि पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे उनको कुछ न कुछ तो सबक तो मिल ही गया है। उधर बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत दफा 370 को मनसूख नहीं कर सकती। बारामूला के वागूरा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए मोहम्मद अकबर लोन ने यह बात कही। सैयद बशारत बुखारी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है और सिर्फ NC ही कश्मीर मसले को हल कर सकती है। बशारत बुखारी ने लोगों को NC में शामिल होने का मशवरा दिया ताकि रियासत में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू हो सके। बशारत बुखारी ने कहा कि किसी भी तंजीम पर पाबंदी आयद करने और इसको कुचलने से मुल्क को बेहतर नताइज बरामद नहीं हो सकते। संग्रामा हल्के के कई वर्करों ने कन्वेंशन में शिरकत की। आर्गुमेंट जो होता है, जो इख्तिलाफी राय है, डेमोक्रेसी की इसेंस ये है, ये हुस्न है जमहूरियत का। अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमात इस्लामी या JKLF की
को ये दबाएंगे उनकी बात को। दबने से बात नहीं दबती है, दबने से बात और उभर आती है। आप चिंगारी को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो भड़क उठेगी। अब अगर इनको पूरे मुल्क में आग लगाना है तो लगा दें, ये इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारे सर पे नहीं है, जिम्मेदारी बीजेपी के सर पे है, नरेंद्र मोदी जी के सर पे है, या जो अमित शाह साहब ये बात कर रहे हैं उनके सर पे आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज काजीगुंड इलाके में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें पार्टी उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के अलावा पीरजादा गुलाम अहमद शाह, अब्दुल मजीद लारमी, फिरोज अहमद शाह के अलावा दीगर लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाकर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लें और पार्टी को जीत से हमकिनार करें। उन्होंने अमित शाह के हालिया बयान की मजम्मत की। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने हल्का इंतखाब हंदवाड़ा के कई इलाकों में वर्करों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की। कई सियासी कारकुनों ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने बानीहाल में एक अवामी जलसे से खिताब किया। सिंह के हमरा रामबन के साबिक मेंबर असेंबली नीलम कुमार लंघे मौजूद थे। निर्मल सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो तरक्की हुई है वो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर बदले में हमें खून खराबे के सिवा कुछ नहीं मिला। पीडीपी के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि बांडीपुरा में तमाम अहम प्रोजेक्ट नामुकम्मल है। भट्ट ने कहा कि उन लोगों का एहतिसाब होना चाहिए जिन्होंने इन प्रोजेक्टों की तकमील में रुकावट डाली। बांडीपुरा में मोहम्मद अब्दुल्ला वानी ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनका इस्तकबाल करने के लिए बुलाई गई तकरीब के दौरान निजामुद्दीन भट्ट का कहना था कि बांडीपुरा में लोगों को तरह तरह के मुश्किलात दरपेश हैं। पीडीपी वर्करों ने गुलशन चौक तक एक एहतिजाजी रैली भी निकाली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने उमर अब्दुल्ला के सदर रियासत और वजीर आजम वाले बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि लोग अब एनसी की सियासत से तंग आ चुके हैं और मजीद बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब की बार तीसरे मुतबादिल पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिलेगी। जिस पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ आपका इत्तेहाद है, वही पार्टी सदर रियासत और वजीर आजम के ओहदे को ख़त्म करने की जिम्मेदार है। ये आप लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? अब लोग आपकी इस शोदाबाजी से मकारी सियासत से तो तंग आ गए हैं। अब इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है। अगर आप में दम है, अगर आप में सच्चाई है, तो ज़रा राहुल गांधी से ऐलान करवाइए सदर रियासत और वजीर आजम बहाल करने का। जब भी इक़्तिदार से बाहर होते हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, आप तो लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब लोग तंग आ गए हैं और उन्होंने मन बनाया है कि अब थर्ड ऑप्शन जो है रियासत जम्मू कश्मीर में, जिनको अब कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से एलओसी पर लगातार गोलाबारी के चलते क्रॉस एलओसी ट्रेड को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसकी वजह से पुंछ से 35 ट्रक्स को इमिग्रेशन सेंटर से वापस लौटना पड़ा। मकबूजा कश्मीर से भी कोई ट्रक इस तरफ नहीं आया। कस्टोडियन फरीद अहमद कोहली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोलाबारी की वजह से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल नहीं की जानी चाहिए। आर्मी अथॉरिटी से कोई और इंफॉर्मेशन आई नहीं है, तो ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस आज ये हैं कि आज ट्रेड मुअत्तल ही रहेगा और फर्दर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कल का डिसीजन जो है वो कल ही लिया जाएगा। सामान फ्रेश फ्रूट्स थे और कुछ ड्राई आइटम्स थी, तो वो मिक्स जो 21 अप्रूव्ड आइटम है उन्हीं में से कुछ आइटम जाती हैं एज पर डिमांड। जनूबी कश्मीर में कुकरनाग के दूर दराज इलाके की रहने वाली नाजिमा याकूब ने मुल्क भर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नाजिमा एक बच्चे की मां है और उसने सख्त मेहनत के जरिए ये कामयाबी हासिल की है। इग्नू के 32वें कन्वोकेशन में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तलत परवेज ने नाजिमा याकूब को मेडल से नवाजा है। नाजिमा के अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज में 11,000 से जायद कामयाब तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर नाजिमा याकूब ने अपने बयान में लड़कियों से कहा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है और कामयाबी सख्त मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। हर कोई स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे, अगर मेहनत करे। मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन मेहनत के साथ साथ फैमिली का सपोर्ट भी है इसमें।
मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, टीचर्स का भी तो ज़्यादा रोल रहता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में गोल्ड मेडल लिया है। दिस इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स, तो उन्होंने इसमें लिया है। और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि 11,000 डिग्री दी जा रही। अब पंजाबी अदब कश्मीरी जबान में भी दस्तयाब होगा। इस जिम्न में साहित्य एकेडमी दिल्ली की जानिब से पंजाबी और कश्मीरी को लेकर 3 रोजा ट्रांसलेशन वर्कशॉप मुनक्किद किया जा रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा मुतरजुम रविंद्र भवन में मुनाकिदा इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाबी जबान के मारूफ अफसानों का कश्मीरी जबान में तर्जुमा किया जाएगा। साहित्य एकेडमी के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाजनी भी इस वर्कशॉप में शामिल हैं। साहित्य एकेडमी के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने इस वर्कशॉप के बेहतर नताइज की उम्मीद जाहिर की है। अच्छे साहित्य को एक दूसरे का अनुवाद करने के लिए काम आना, यानी कश्मीरी की साहित्य पंजाब में, पंजाबी की साहित्य कश्मीर में, ताकि एक दूसरे की कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में ये लोग एक ब्रिज की तरह काम आते हैं। इसलिए साहित्य अकादमी की मेन एक्टिविटी जो है अनुवाद ही है। हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार देना और उस पुरस्कार कृति को बाकी 23 भाषा में अनुवाद करना, इसी के तहत आज ये वर्कशॉप हो रही है। कश्मीर से भी बड़ी तादाद आई है और इस वर्कशॉप में हमने एक सरदार जी हमारे हैं जोगिंदर सिंह शान साहब, जो कश्मीर से है, त्राल से है। ये पंजाबी के भी बड़े आलिम हैं और कश्मीरी के। मादरी ज़बान इनकी पंजाबी, ये बाइलिंगुअल है, मादरी ज़बान इनकी पंजाबी भी है, कश्मीरी जनरली एक ही होती है, लेकिन इनकी दोनों है। जो मैंने पढ़ा है इसमें मैंने देखा पंजाब की घर वाली ज़िंदगी जो है, अंदरूनी जो हालात बहुत पहले के हैं, बीच के हालात हैं, उनका इन कहानी में बड़ा जिक्र आया है। इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था ताकि पंजाब का वो हिस्सा, वो बातें जो पहले हुई हैं या उस कल्चर में थी, वो लोगों के सामने आना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में एकेडमी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और इस वर्कशॉप का ये है कि इस तरह की कहानियाँ हम कश्मीरी में ट्रांसलेट करेंगे। कहानियाँ शुरू की ट्रांसलेट करना, बल्कि रो कर ही ट्रांसलेट, मतलब कलम ही नहीं उठ रही थी। इस तरह का एक्सपीरियंस है कि ज़बान कोई भी हो, दर्द एक जैसा होता है। सब डिवीजन रामसू के बेरोजगार नौजवानों की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों से तामीराती कंपनी HCC के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। मुजाहरे को आज पुलिस ने बंद करा दिया। तामीराती कंपनी की वजह से रामसू इलाके के सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें ज्यादातर लोगों की जमीन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की गई है। कंपनी के मुआहदे के मुताबिक मकामी नौजवानों को रोजगार न देने की वजह से बड़े पैमाने पर नाराजगी पाई जा रही है। बेरोजगारी बढ़ गई है। रामसू इंतजामिया ने इन्हें इस माह की 20 तारीख तक मोहलत मांगी है। HCC ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने इंतजामिया को सारी तफसीलात फराहम की है, जिस पर वो अमल करेंगे। यहाँ के लोकल को किसी को एडजस्ट नहीं किया। अगर किसी एक को एडजस्ट किया वो तो खाली ठेकेदार थ्रू एडजस्ट हुआ है। और आज यहाँ ये लड़के जो है 4-5 दिन से स्ट्राइक पे हैं। आज इनके ऊपर जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव हो रहा है। यहाँ हम अपना हक मांग रहे हैं और इनका साथ दिया जाए, इनको रोज़गार दिया जाए। आपके माध्यम से हम ये इन नौजवानों की जो है आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शासन से जो बात हो गई है, SDM साहब से बात कर लीजिए, जो जैसा उन्होंने बोले हैं वैसे ही करेगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको क्या कहा है? आपके सामने, इन लोगों के सामने जो बात हुई है वही रहेगी सर। कस्बा पामपुर में कई दिनों से म्यूनिसिपल कमेटी पुलवामा पूरा कूड़ा करकट जमा कर रही है। इस पर सिविल सोसाइटी और ट्रेडर्स यूनियन ने ऐतराज जताया है। इनका कहना है कि इस गंदगी से पामपुर में कई मसाइल पैदा होंगे। जाफरान कस्बा नाम से मशहूर पामपुर में बदबू फैल गई है। इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा लाहिक हो गया है। उन्होंने इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। गर्मी का मौसम भी आ रहा है, गर्मी का मौसम भी है, तो अब काफ़ी बू आ रही है। हम चाहते हैं कि जितना भी गार्बेज उनका अपना है, अपनी अपनी जगह जो इनके अपनी डंपिंग सिस्टम है वो वहाँ बना दे। हमें यहाँ माहौल पे बहुत असर पड़ेगा। एक क्लस्टर डंपिंग बनाई गई है सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए लतपोरा में, जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसी के साथ। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो पुलवामा वाले वहाँ कूड़ा करके डंप कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट में हमें हदायत मिली है 10-15 दिन के लिए उनको अरेंज कीजिए। वो एक गाड़ी रोजाना लाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारी हदायत है और वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उनके लिए मौकूल डंपिंग का इंतजाम हो रहा है।